आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज तो आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल ग्रीन किया होगा और अपना खाता बिल्कुल बोरियो भर लिया होगा। भाई बोरियो जिसको बैग कर लेते हैं ना, बैग भर गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जो लेवल हमने बोले थे ना उसी लेवल से भाई गिरावट हुई है। ठीक है, अब वो आप सोचोगे कि कौन से बोल दिए थे। भाई कल की वीडियो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगी सारी की सारी बात। हमने ये बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये डॉट वाली जो मार्किंग है, ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू होती है इसमें। ये डिमांड एरिया है, मैं मानता था कि डिमांड एरिया ने काम नहीं किया। लेकिन पहली बात तो है कि हमारी एंट्री नहीं बनी डिमांड एरिया में। डिमांड एरिया में एंट्री जब बनती है जब हमारा एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव कैंडल नहीं मिली, डिमांड एरिया ब्रेक हुआ, फिर रेड कैंडल हमें नेगेटिव कैंडल मिली, तो हम ये डिमांड एरिया नहीं रहा, फिर ये बन गया सप्लाई एरिया। तो भाई भयंकर दूसरे डिमांड एरिया तक हम नेगेटिव रहे और इस डिमांड एरिया ने भाई भयंकर काम किया है। ये कम मत समझना, 25 पॉइंट मिले हैं इसमें एकदम हवा के तौर पे। ठीक है, लेकिन निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भाई भयंकर नेगेटिव थी। कॉल राइटर इतनी भयंकर हुई थी कि किसी का कोई कहा नहीं जा सकता भाई कुछ भी। ठीक है, क्योंकि सेलर इस बार इस हफ्ते में भयंकर सेलर थे, जो हमें सोमवार को ही मालूम हो गया था कि इस बार भयंकर जो काम करेंगे वो सेलर की स्ट्रेटजी ज़्यादा काम करेगी, यानी कि पुट साइड हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं हम कि नई एक्सपायरी को, यानी कि कल 22 सितंबर को क्या होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो निफ्टी, ठीक है, डिमांड एरिया में क्लोजिंग दे रखी है, मैंने बात है डिमांड एरिया में क्लोजिंग है, फ्लैट ओपन हो निफ्टी और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे। ये बात ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो डब्लू पैटर्न का ऊपर का हिस्सा है ना, या तो फ्लैट ओपन होने के बाद ही ब्रेक हो जाए या गैप अप लगने के बाद भी अगर होगा, तो जब भी डब्लू पैटर्न बनेगा, ये बात ध्यान रखना भाई मेरी। ठीक है, हल्का फुल्का गैप अप लगा या फ्लैट ओपन हुआ तो हम कॉल साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग रहेगा। ठीक है, ये स्विंग हमारा रहने वाला है भाई फर्स्ट टारगेट का। अब फ्लैट ओपन हो 15 मिनट का वेट करना, अगर 15 मिनट की कैंडल इससे ऊपर निकल के ब्रेक होती है तो हमारी यहाँ एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री क्यों बनती है? क्योंकि डब्लू पैटर्न भी है और डिमांड एरिया से हमारा स्ट्रेटजी हमारी काम करना शुरू तो कर रखा है डिमांड एरिया ने, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली है, कल मिलेगी। दूसरी बात, प्रॉफिट इसलिए यहाँ बुक करना है क्योंकि एक तो स्विंग है, स्विंग पर फिर या तो टाइम पास करेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी हो कोई भी हो, और डब्लू पैटर्न का रिटेस्ट होने का भी उम्मीद रहती है। यहीं से रिटेस्ट होगी और फिर जब रिटेस्ट होगी तो हमारी दोबारा एंट्री बनेगी भाई, फिर दोबारा से कॉल साइड। ठीक है, यहाँ नेगेटिव कैंडल पर पुट साइड मत जाना। यहाँ जब इस लेवल पर आपको नेगेटिव मिले, पॉजिटिव कैंडल मिले, यानी कि रिटेस्ट डब्लू पैटर्न पर, तो हम कॉल साइड जाएंगे। दूसरा टारगेट हमारा यही रहने वाला है। ये अब सप्लाई जोन बन गया है भाई। ठीक है, ये मार्किंग में यहाँ लेकर आता हूँ क्योंकि ये गैप फिल काम करेगी। जब गैप फिल होना शुरू होगा ना, जब ये काम करेगी जैसे आज किया, जैसे हर रोज़ करती है। ठीक है भाई, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ बस, ये लो। दूसरा टारगेट जब डब्लू पैटर्न का रिटेस्ट होकर काम होना शुरू होगा तो हमारा टारगेट दूसरा इसी सप्लाई जोन तक का रहने वाला है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट ही सप्लाई जोन में, यानी कि आज के हाई के और 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास ओपन होती है, यानी कि गैप अप लगता है, बड़ा हो सकता है ऐसा कि गैप अप लगता है, क्योंकि 2 दिन हो गए भाई मार खा रही है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिले, 15 मिनट का वेट जरूर करना भाई। 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिल जाए, दूसरी कैंडल 5 मिनट की नीचे ब्रेक कर जाए, तो हम पुट साइड जाएंगे भाई, हम आज की क्लोजिंग तक, यानी कि गैप फिल तक। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छे पॉइंट मिलेंगे हमको। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, अगर गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तब हम क्या करेंगे? जब क्या करना हमें अच्छा लगेगा, कहाँ तक हमारे टारगेट रहेंगे, कहाँ हमारी एंट्री रहेगी, ये सब चीज़ हम चेक करेंगे और करेंगे भाई हम बड़े टाइम फ्रेम पर। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर। हाँ, मिल गया, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल मिल गया। ये देखो भाई, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है भाई। ओके, और इसी सपोर्ट से हमने मार्किंग नहीं लगाई,
लगा रखी थी, हमें नहीं पता था कि यार इतना हो जाएगा कुछ, तो इसलिए लंबी मार्किंग नहीं लगा पाए। ये देखो भाई, इसी सपोर्ट से बिल्कुल तेजी आई है ना, हाँ आई है। अब लगाते हैं हम भाई डिमांड एरिया देख लो, आपके सामने लगेगा, फिर मुझे मत बोलना। ये देखो भाई, इस कैंडल की वजह से क्या हुआ, निफ्टी ने ब्रेकअप कह रहा हूँ ब्रेकअप तो लड़कियों वाला होता है भाई, ब्रेक ऊपर की साइड ब्रेक दिया, ठीक है। और कितना ब्रेक दिया आप अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक का, ये देखो कितना बड़ा मुंह मिला है, ठीक है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, हम यहाँ से पॉजिटिव होंगे। कहाँ से? यहाँ से। क्या लेवल है? लेवल है भाई 19,634 और 19,600 का, 19,634 और 19,600 का, ठीक है। समझ गए भाई बात? अगर गैप डाउन, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तो 15 मिनट की कैंडल हमें क्या करनी है, ये ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक होना चाहिए आज का लो। जैसे ही ब्रेक होता है तो हमारी एंट्री होती है, कहाँ होती है? पुट साइड। और टारगेट हमारा इस डिमांड एरिया तक के रहने वाला है भाई, ठीक है। इस डिमांड एरिया तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। और जब इस डिमांड एरिया में हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगी 15 मिनट की, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड भयंकर प्रॉफिट मिलेगा आपको, पुट साइड भी भयंकर प्रॉफिट मिलेगा अगर ब्रेक, आज का लो ब्रेक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 750 का मुंह मिला हुआ है भाई बैंक निफ्टी में है। मतलब कल भी इतनी ही गिरी, आज भी इतनी ही गिर गई, 1100 पॉइंट गिर गई 2 दिन में, 1100-1200। अब देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऐसे बैंक निफ्टी कर सकती है कि पहले कैंडल 5 मिनट के नीचे आए ऐसे, ठीक है। क्यों आए? क्योंकि डिमांड एरिया यहाँ तक आ सकती है 5 मिनट की, और यहीं से भागना शुरू करे। अगर यहाँ आपको आती हुई नजर आ जाए 5 मिनट की कैंडल और वो क्लोज हो जाए, ठीक है, और दूसरे कैंडल यहाँ से ऊपर निकलना शुरू कर दे, ठीक है, तो यानी कि इस लेवल पर फिर आपको कॉल साइड जाना है। 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो गई इसमें, और दूसरी कैंडल 5 मिनट के ऊपर क्लोज होगी, यानी यहीं इसके ओपनिंग के पास, तो हमें कॉल साइड जाना है भाई। यानी कि 10 मिनट की कैंडल पर, पॉजिटिव कैंडल पर हमें एंट्री लेनी है कॉल साइड बैंक निफ्टी में, और फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला ये वाला स्विंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड वो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर वो हैमर, इन्वर्टेड हैमर है कि जिस इन्वर्टेड हैमर की वजह से भाई गिरावट हुई है, अच्छी खासी गिरावट हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ तक बैंक निफ्टी में टारगेट रखेंगे, जो लेवल है भाई 44,877 का, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल क्या हुआ, ब्रेक कर दिया भाई बैंक निफ्टी ने, ठीक है, तो हमें दूसरी ट्रेड में हमें एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट रहेगा भाई ये सप्लाई जोन। अब ये सप्लाई जोन बन गया, अब तो तक तो डिमांड एरिया था, अब ये क्या बन गया, सप्लाई जोन बन गया। क्यों? क्योंकि यहीं से गिरी है, ठीक है। डॉट वाली मार्किंग अब मैं थोड़ी सी ऊपर करता हूँ, ये लो, क्योंकि गैप फिल जब होगा तो भयंकर तेजी आएगी। जब भी अगर भाई गैप अप लगे इस सप्लाई जोन पर, कहाँ सप्लाई जोन है ये, मैं इसकी मार्किंग रेड करता हूँ, हाँ, सप्लाई जोन पर अगर आपको मिले नेगेटिव कैंडल बैंक निफ्टी में, कहाँ गैप अप बड़ा लग जाए, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो आपको करना क्या है, वही 15 मिनट की कैंडल मार्किंग करनी है। और 5 मिनट की कैंडल जैसे ही नीचे क्लोज होती है तो हम भाई पुट साइड जाएंगे। पुट साइड हमारे 2 टारगेट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। एक तो टारगेट रखेंगे हम यही, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो गैप फिल तक के हमारे दूसरे टारगेट रहने वाले हैं भाई, ठीक है। हाँ, अगर इस स्विंग पर गैप अप लगता है छोटा मोटा, तो भाई अगर आपको 15 मिनट की कैंडल ऊपर मिलती है, यानी कि पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हम कॉल साइड जाएंगे ऐसे यहाँ तक, ठीक है। अगर यहीं आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है तो भाई हम फिर गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहने वाला है पुट साइड भी, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं भाई, अगर जो डिमांड एरिया हमारा है ये ब्रेक होता है फ्लैट ओपन होने के बाद भी, या गैप अप लगने के बाद, तो बैंक निफ्टी में करना क्या है, चलते हैं अपने बड़े टाइम फ्रेम पर। मिल गया भाई डिमांड एरिया, एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज़ मिल गई।
ये लो भाई, ये सपोर्ट, ये डिमांड एरिया भी है और आपका सपोर्ट भी है, क्योंकि ये जिस दिन की मार्केट है, टाइम जिस दिन की मार्केट, ये हमारे उस दिन का लो है, यानी कि 6 सितंबर का ये लो है भाई, 6 सितंबर का लो है ये, ठीक है। अब बात करो, अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे और जो डिमांड एरिया है ये ब्रेक हो जाए, ये वाला ऊपर पहला, तो इस डिमांड एरिया तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन इस डिमांड एरिया में अगर फ्लैट ओपन होने के बाद आए या गैप डाउन ओपन हो और आपको मिल जाए पॉजिटिव कैंडल, तो भाई हम सीधी सी कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाने का हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट ही रहेगा हमारा गैप फिल, यानी कि ये वाली आज की जो कैंडल है ये वाली, ठीक है। और बाकी जो निफ्टी बैंक निफ्टी की 11 स्ट्रेटजी मैंने आपको बता रखी है मेरे अपने स्टूडेंट को, तो वो तो सारी की सारी भाई भयंकर काम करती हैं, मेरे सभी स्टूडेंट को मालूमात हैं उस चीज़ की। अगर आपको सीखनी है तो आके भाई कोर्स करो, कोर्स करना चाहिए आपको। मैं ये कहता हूँ कि बिना कोर्स करे अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉस में जाओगे। टेलीग्राम भाई मैं लिंक है जो, उसमें मैं कॉल टिप्स नहीं देता, हाँ एक दो मैं शेयर बता देता हूँ, यानी कि कंपनी बताते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन मैं वहाँ कोई पेड ग्रुप के तौर पर कोई ट्रेड नहीं देता। बस आपको मैसेज करना है, उस पर एक नंबर है, उस पर आपको मैसेज करना है आकर कि मुझे कोर्स करना है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा और आपका कोर्स कंप्लीट करा दूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। और रही आपका स्टॉक का कोर्स, तो वो आपके धीरे धीरे आपको यूट्यूब पर अपलोड वीडियो मिल जाएगी। एक वीडियो भाई है जो आपको, उस वीडियो को सबको देखना चाहिए, मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, है तो वो बेसिक क्लास है जो फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है जो आपको मालूम होनी चाहिए भाई, ठीक है। आज के लिए भाई यहीं तक की वीडियो थी। जिस भाई को अच्छी लगे वो कमेंट करे, जिस भाई को अच्छी ना लगे, समझ में ना आए, तो भाई दोबारा देख लेना, क्योंकि समझने के बाद ही ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जय हिंद।